हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं कमलेंद्र स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो जो है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि डॉक्टर जो होते हैं वो इंसान होते हैं या फिर ये डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान होते हैं या फिर शैतान होते हैं। इस पॉडकास्ट वीडियो में डॉक्टर अंशुमान जी हैं, जो एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कैंसर के निर्देशक हैं। उन्होंने इस वीडियो में सारे बात क्लियर किए हैं कि डॉक्टर किस तरह से मरीजों के साथ में एक स्कैम चलाते हैं और वो इन सब को किस तरह से एक तरह से पूरे बर्बाद करके रख देते हैं। दोस्तों, देखिए इस वीडियो को पूरे, और वीडियो लाइक लगे तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज मेरे पॉडकास्ट में एक ऐसा डॉक्टर मेरे साथ है जो कभी झूठ नहीं बोलता। सर, मैंने जैसे कि बात की कि एक भरोसा है जो दरकता हुआ नजर आता है मरीज और डॉक्टर के बीच का। पहला माइंडसेट जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, अगर वो टेस्ट लिख देता है तो मन में पहला ख्याल यही, डॉक्टर तो लूटते हैं। सर, डॉक्टर लूटने लगे हैं क्या? अभी तक तो ऐसा सच नहीं है कि डॉक्टर लूट रहे हैं, लेकिन जब भी हेल्थ केयर से मतलब है अस्पताल जहां इलाज हो रहा है, उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो सोल ऑफ हेल्थ केयर या अस्पताल की आत्मा कौन है? डॉक्टर। तो मान लिया जाता है कि इसमें डॉक्टर शामिल है। अच्छा। ये मान लिया जाता है, आंशिक रूप से सच है लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। अब इसको कैसे समझने की जरूरत है? हिंदुस्तान का लगभग 65 से 70% जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मुहैया करा रहे हैं वो प्राइवेट पार्टनर है, मतलब प्राइवेट अस्पताल है। इसमें मीडियम सेक्टर, स्मॉल सेक्टर या बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं। सिर्फ 30 से 35% आपके सरकारी व्यवस्थाएं ये काम कर रही हैं। तो जब सरकारी व्यवस्था की बात होती है तो या तो वहाँ बहुत कम पैसा लगेगा या फ्री होगा, लेकिन एज सच फ्री नहीं है, क्योंकि हमारे टैक्स दिए गए पैसे से जो राजस्व बना सरकार के पास, उस राजस्व से अस्पताल चलाया जा रहा है, लेकिन मरीज को नहीं देना पड़ा, इसलिए फ्री महसूस हुआ। जब लूटने की बात आती है तो सिंपली आती है कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो रहा है और यहाँ पे या तो जांचें महंगी है या इलाज महंगा है या बेवजह इलाज किया जा रहा है। ये 3 सवाल आते हैं दिमाग में। लेकिन उस अस्पताल को चलाने वाला कौन है? एक बिजनेस प्रमोटर, आम भाषा में कह सकते हैं लाला। किसी भी बिजनेस को करने के लिए लाला जो होता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट वहाँ कौन है? एक आड़ती जो टाई लगा के डायरी लेके घूम रहा है, जो डॉक्टर नहीं है, जिसको सीईओ, मैनेजर इस तरह का रैंक पे बिठा दिया गया। अब देखिए दुर्भाग्य क्या हुआ। मेडिकल में जो डॉक्टर बना 12वीं पास करने के बाद एक परीक्षा पास करता है, MBBS की डिग्री करता है, बाकी आगे की डिग्री भी करता है स्पेशलिस्ट बनने के लिए। उसी एग्जाम को जो फेल किया, जो पास नहीं कर पाया, मतलब डॉक्टर नहीं बन पाया, वो कहीं से MBA करके आता है, अस्पताल में CEO बन के बैठता है और चलाता है डॉक्टर को। मतलब एक नॉन डॉक्टर ये रूल कर रहा है डॉक्टर काम कैसे करेगा। और सरकारी में ब्यूरोक्रेट जो इतिहास के पन्ने पलट के आके IAS ऑफिसर बना, वो चला रहा है डॉक्टर को। कोविड के टाइम में आप उदाहरण देखिए, रेमडेसिविर किसको दी जाएगी ये DM डिसाइड कर रहा था। बैरिकेडिंग कैसे होगी, क्वारंटीन का क्या कॉन्सेप्ट होगा, या किसके घर के सामने कोविड पॉजिटिव का तगमा लगना है, जो कि टोटली बकवास हो रहा था, ये IAS ऑफिसर डिसाइड कर रहा था। समस्या की जड़ वहाँ है, उस जड़ को कोई समझना नहीं चाह रहा है। और दूसरा पहलू, डॉक्टर की कमी क्या हुई? डॉक्टरी की पढ़ाई में डॉक्टर को इतना डरा दिया जाता है, डराने से मतलब है कि लूज करने का डर। उसको हर समय कहा जाता है सफलता मतलब सक्सेस, मतलब हर चीज में तुम जो काम करोगे अच्छा ही काम होगा। उसको हर चीज में डर पैदा कर दिया। अब ये डॉक्टर एक तरह से डरा हुआ, एक MBA के सामने झुका हुआ है, एक ब्यूरोक्रेट के सामने झुका हुआ है, अपनी बात नहीं कह पा रहा है। समस्या वहाँ खड़ी हुई। अगर डॉक्टर सिस्टम, डॉक्टर एज ए यूनिटी स्ट्रांग होता तो ऑब्जेक्ट करता कि इस चीज़ की कीमत इससे ज़्यादा नहीं रखी जा सकती है, इसको ऐसे नहीं लूट सकते हैं, बेवजह इलाज नहीं कर सकते हैं, या ब्यूरोक्रेट डिक्टेट नहीं कर सकता है कि डॉक्टर कैसे काम करेगा। बस इतनी सी समझ की जरूरत है, ज़्यादा कोई इसमें पेचीदा मसला नहीं है। लेकिन सर, ये सो कॉल्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स को रेवेन्यू का टारगेट देते हैं कि भाई इतने ऑपरेशन कराने हैं, इतने मरीज लाने हैं, इतने एडमिट कराने हैं। सर, डॉक्टर हैं कि सेल मैनेजर हैं? एग्जैक्टली। देखिए, कॉर्पोरेट क्या है, वो धंधा कर रहा है, व्यवसाय में उसको पैसे चाहिए। अब वो पैसा या तो कोई फैक्ट्री लगाए
या अस्पताल में लगाए। फैक्ट्री लगाएगा, वहाँ पे अगर 4th क्लास लेबर से काम कराना है तो उस मैनेजर को एक इलिटरेट या अनपढ़ या बहुत मिनिमली स्किल्ड आदमी से काम कराना है। हेल्थ केयर में काम करने वाला कौन है? डॉक्टर है, क्वालिफाइड है, उससे काम कराना है। काम कराना आसान हो गया। डॉक्टर अपनी जीविका के लिए काम करेगा, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की शिकायत करने में लगे रहेंगे तो लेबर यूनियन बन सकता है, लेकिन डॉक्टर कभी भी यूनियन बना के किसी भी सच्चाई के लिए एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। उसका फायदा ये उठा रहे हैं। कॉर्पोरेट ने टारगेट दिया, क्या आपका हाथ पकड़ के ऑपरेशन करा रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, आपको कह दिया इतना ऑपरेशन को, फिर डॉक्टर ने सैलरी क्यों ली? डॉक्टर अगर प्राइवेट का है उसको कहना चाहिए जितना इलाज मैं करूंगा, जितने मरीज को देखूंगा, जो मेरी प्रोफेशनल फी होगी मैं फीस लूंगा। तो आप अगर डिस्पेरेट, जिसको कहते हैं कि डिस्पेरेशन आपका इतना बढ़ गया कि आपको इतने लाख महीने का चाहिए, जब आप कॉर्पोरेट के सामने ये प्लान बना के झुकेंगे तो कॉर्पोरेट आपको टारगेट देगा। क्या कहा जाता है सर जब टारगेट दिया जाता है? देखिए, मुझसे तो डायरेक्टली आज तक कोई कह नहीं पाया। उसका कारण बताऊं, जब शुरुआती में मैं सिर्फ मेडिकल की डिग्री लेके आया था तो मुझे मैनेजमेंट की चीज़ें नहीं समझ में आती थी। तब तक संयोगवश जहां मैं काम कर रहा था वो कॉर्पोरेट नहीं था, ट्रस्ट का हॉस्पिटल था। जब बातें नहीं समझ में आई तो मैंने MBA कर लिया ताकि उनकी लैंग्वेज मैं समझ सकूं। उसके बाद मैंने LLB लॉ कर लिया ताकि कानून की जानकारी भी मुझे हो। अब हालत ये है कि मीटिंग में जब मैं बैठूंगा तो इस तरह की बातें नहीं होगी। मुझसे डायरेक्टली नहीं कहा गया है, लेकिन कुछ साथियों ने बताया है, उनको कहा जाता है महीने के इतने सर्जरी करो, इतनी कीमोथेरेपी की दवा चलनी चाहिए, इतना होना चाहिए। और एक MBA का आदमी जो टाई टोपी लगा के घूम रहा है वो उनको एक्सेल शीट पे दिखाता है ग्राफ ओह माय कि गॉड, तुम्हारे मंथली इनकम इतनी हुई। डॉक्टर तो स्टैंड तभी ले सकता है जब वो उसने कोई धांधली नहीं की। धांधली से मतलब है कि तुमने जितना डिजर्व करते हो उससे ज़्यादा पैसे नहीं लिए हो हॉस्पिटल से। लेते क्यों हो? ऑर्गेनिकली काम करो, मरीज के लिए काम करो, तुम अपने स्किल का कमाओ। मरीज आके खुशी खुशी पैसे भी देंगे और साथ में अपने गांव से चावल भी ले आते हैं, अपने गांव से घी भी ले आते हैं। डॉक्टर साहब आपसे हमारी आत्मीयता हो, हमारे पूरे परिवार के लोग आपको जानते हैं। डॉक्टर का मतलब यही था। और मॉडर्न साइंस भी डॉक्टर का मतलब लैटिन वर्ड से निकला था, डॉसियर, जिसका मतलब था टीचर। एक्चुअली शिक्षक होते थे और कोई बीमार पड़ जाए उसका इलाज कर दे। तो हमारी जीविका चलती थी मरीजों के इलाज से आने वाले पैसे से, सच है। लेकिन अभी डॉक्टर काम कर रहा है कॉर्पोरेट हाउस के लिए, दूसरों के लिए कमाने के लिए। ये गलत है और ये बहुत बड़ी दुर्दशा है। हेल्थ केयर डैमेज्ड, मरीजों का इलाज गड़बड़ और डॉक्टर स्ट्रेस में खुद बीमार हो रहा है। आज डॉक्टर को ब्लड प्रेशर की शिकायत, डायबिटीज की शिकायत, मोटापा डॉक्टरों में होने लगा। तो किस लिए कमा रहे हो? अगर ये कमा के तुम भी एज ए डॉक्टर जाके वेंटिलेटर पे ही पैसे गंवा दोगे तो डॉक्टरी किस बात की हुई तुम्हारी? तुम्हें तो खुद स्वस्थ रहना है, दूसरों को भी स्वस्थ रखना है। ये जरूरत है आत्मविश्लेषण की। ये जरूरत है ओपन माइंडेड डिबेट करके, शास्त्रार्थ करके बातों को वहां पहुंचाने की कि ये जरूरत है हमारी। प्राइवेट में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा, या इंश्योरेंस कंपनी देगी, या सरकारी में सरकार देगा। लेकिन कोई रेगुलेटेड सिस्टम काम करेगा। उसका भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा कैसे काम हो सकता है जिसमें ये लूट भी बंद हो सकता है। लेकिन सर हम डॉक्टर को भगवान जैसा मानते हैं या मानते थे, लेकिन डॉक्टर खुद को भगवान ही मानने लगा है, ऐसा भी कई बार लगता है। ये फला टेस्ट करा लो, ये पैथ लैब चले जाओ, इसी केमिस्ट से ये दवाई लाओ, इसी पैथ वाले से ये टेस्ट कराओ। सर ये जो कनेक्शन था हमारा, वो अब कोई गुंजाइश लगती है कि बच जाएगा? देखिए, इस पे तो मैं एक बात कहता हूँ कि डॉक्टर को ना भगवान माने न शैतान माने। डॉक्टर एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल है जो ह्यूमन बॉडी को जानता है, समझता है कैसे काम करता है, और जिस स्पेशलिटी के डॉक्टर उस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानता है। लेकिन दिक्कत यही हुई कि हिंदुस्तान थोड़ा भावनात्मक देश है। जो अच्छा लगता है उसको भगवान बना देते हैं और थोड़ा भी बुरा लग गया तो शैतान बना देते हैं। नीदर मेक अस गॉड नॉट मेक अस डेविल। अब इसको समझने की क्या जरूरत है? जो आपने एग्जाम्पल दिया, पर्टिकुलर टेस्ट यहीं कराओ, पर्टिकुलर दवाइयाँ वहीं से लो। अगर ऐसा कोई डॉक्टर कह रहा है तो जरूर दाल में काला है, इस पर कोई दो मत नहीं है। क्वाइट ऑब्वियस है, सबको पता है, इसमें कोई छुपाने की चीज़ नहीं है। डॉक्टर को तो स्टैंडर्ड दवा लिख देनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो दवा खोज के लाती है कंपनी, उसका बहुत उसमें साइंस लगा होता है। दवाइयों का रेट कौन डिसाइड करता है, इस पर सोचने की जरूरत है। NPPA गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मिनिस्ट्री के पास है। तो उसमें MRP जब लिखने की बात आती है, कंपनी ने कुछ भी MRP कोट किया, आप लिखने क्यों देते हैं? उसका फॉर्मूला तो होना चाहिए कि मिनिमल, अभी भी 492 ड्रग कैंसर की दवाइयों पे जो कॉस्ट कटिंग हुई,
कैसे इतना कॉस्ट कट हो गया, इसके पहले क्या हो रहा था? तो फॉर्मूला तो एमआर से मिलके चेंज करवा देते हैं ना डॉक्टर्स, ऐसा भी कहते हैं, ऐसा है क्या सर? नहीं, कंपनी जब अपनी दवा लेके मिनिस्ट्री को जाती है देने के लिए कि एमआरपी के लिए, लाइसेंसिंग के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस अप्रूव होने के बाद ही कंपनी रख सकती है। हाँ, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस बहुत बेतरतीब है। उदाहरण के तौर पे एक दवा कैंसर की जिसके ऊपर एमआरपी लिखा 18,000, डायरेक्टली आप खरीद लें होलसेलर से जाके तो 2,200 रुपये की मिल जाती है। तो ये बीच का पैसा कहाँ जाता था? एमआरपी में भी इस पे कैपिंग की जरूरत थी। अब ये कैपिंग जो कंफ्यूजन था, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन। मैं कहता हूं कि बिकॉज हेल्थ केयर मैटर्स स्टेट, तो हर स्टेट का हेल्थ केयर उसके गवर्नमेंट रेगुलेटेड हेल्थ केयर होना चाहिए। इसका क्या मतलब होगा? लगभग 30 से 35% स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी अस्पताल में है, 65% प्राइवेट में है। दैट शुड बी सुपरवाइज्ड कि दवा का क्या रेट होगा, जांच कौन सी जांच कितने की होगी। जैसे कोविड के समय हुआ था, बेड विद वेंटिलेटर, विदाउट वेंटिलेटर, विद ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, इस तरह से चीजें हुई थी। उसी तरह से जैसे आयुष्मान कार्ड से जो इलाज करा रहा है, उसका रेट तय है ना, किस चीज का कितना पैकेज मिलेगा उनको। CGHS बेनिफिशियरी रेट तय है, तो बाकी जो कैश में इलाज करा रहे हैं उनका रेट क्यों नहीं तय है? उनका रेट तय है। और एडिशनल क्या करे गवर्नमेंट, अगर हेल्थ फॉर ऑल जो WHO का भी फॉर्मूला है और प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि हेल्थ फॉर ऑल मुहैया होनी चाहिए, उसमें मरीज को कार्ड बना के दीजिए और सारे को दीजिए। इवन टैक्स पेयर को ज़्यादा कार्ड दीजिए। अच्छा, टैक्स पेयर क्योंकि टैक्स भी पे कर रहा है, आपके राजस्व में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको बेहतर कार्ड दीजिए, ज़्यादा कवरेज का कार्ड दीजिए, ये जाके इलाज कराए। इसको पेमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल को ना देना पड़े। प्राइवेट हॉस्पिटल बिल सबमिट करे, गवर्नमेंट एजेंसी उसको रीचेक करे और गवर्नमेंट से पैसा आ जाए। आप एक सेंट्रल पूल कर लीजिए, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपने एमआरपी कट कर दिया, इन्वेस्टिगेशन पे हाई प्राइस कट कर दिया, कमीशन बंद हो गया और प्राइवेट हॉस्पिटल सुपरवाइज्ड हो। दो चीजें होंगी, एक क्रेडिबल एंड एथिकल प्रैक्टिस चालू हो जाएंगे कि जब बेवजह का मुनाफाखोरी नहीं है तो कौन करेगा। डॉक्टर पे जो लाला टारगेट दे रहे थे, टारगेट बंद हो जाएगा। जब बेवजह की चीज आप करेंगे, एथिकल क्लियरेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट उस बिल को रिफ्यूज कर देगी, तो आप करके करोगे क्या। 6 डॉक्टर प्राइवेट में भी हैं, सरकारी में भी हैं, जो घुटन में हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा उनके ऊपर क्या बीत रही है। जिन्होंने पढ़ाई की थी तब इस प्रोफेशन को सच में ट्रूथफुल, पायस और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके चलने वाला प्रोफेशन देखा था, आज उनके आंखों के सामने जब ये पर्दा गिरा है, कष्ट में है वो डॉक्टर। कुछ डॉक्टर को जानता हूं जिन्होंने प्रोफेशन छोड़ दिया कि इस तरह से मैं काम नहीं कर सकता हूं, अपना क्लिनिक चला रहे हैं, सिर्फ कंसल्टेंसी कर रहे हैं। तो अगर डॉक्टर आपके बिहाफ पे खड़ा भी होता है तो डॉक्टर को एडमिनिस्ट्रेटर तो है नहीं, तो पब्लिक उनके साथ कहां खड़ी है, पब्लिक उन डॉक्टर के लिए कहां बात कर रही है कि सरकारी अस्पताल में तुम्हारी व्यवस्था क्यों नहीं है, या प्राइवेट अस्पताल में लाला अगर डॉक्टर पे दबाव डाल रहा है, कोई डॉक्टर खड़े होकर विस्ल ब्लोअर का काम कर रहा है, तो पब्लिक साथ खड़े हो जाए ना। तब तो दूसरे डॉक्टरों की हिम्मत होगी कि जाके तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिहाफ पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से लड़े। चार्ज मरीज देने को तैयार है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करोगे, एक्सॉर्बिटेंट चार्ज नहीं करोगे, बेबुनियाद जिसको कहते हैं कि कुछ भी आपने बिलिंग कर दी, ये नहीं करोगे। ये डॉक्टर समझेगा, आपके लिए कर सकता है, लेकिन पब्लिक सपोर्ट दे, डॉक्टर बिल्कुल करने को तैयार है। लेकिन सर वो डॉक्टर कहाँ चले जाता है? जब अखबार में एक लेख छपता है, नामचीन अखबार है, मैं नाम कोट नहीं कर रहा हूँ, उस अखबार में एक लेख छपा और बताया गया कि 12,500 लोगों को कहा गया भाई आपकी सर्जरी होगी, और लेकिन जब सेकेंड ओपिनियन ली गई तो सर सिर्फ 44% लोगों को जरूरत थी उस सर्जरी की। ये बहुत बढ़िया सर्वे आया था। हाँ, ये सच है। हार्ट में स्टेंट, हाँ, घुटना बदलाव करना, कैंसर की सर्जरी, इन सब में देखा गया कि अनइंडिकेटेड बहुत सारा कुछ कहा गया। अब उसमें स्टेंट में, घुटना बदलने में, कैंसर में, मैं हर समय कहता हूँ सेकेंड ओपिनियन आप लीजिए। दूसरा मैं कहता हूँ, बिल्डिंग नेवर क्योर्स योर पेशेंट। बड़ी बिल्डिंग, ग्लास हाउसेज देख के मरीज जो चले जाते हैं कि बड़ा अस्पताल है, अंदर कौन बैठा हुआ है, डॉक्टर, उसका क्रेडिबिलिटी क्या है, प्रॉपर्ली क्वालिफाइड है कि नहीं है। कैंसर की सर्जरी में आज तमाशा क्या होगा, गैस्ट्रो के डॉक्टर पेट के कैंसर की सर्जरी करेंगे और साथ में गॉल स्टोन भी करेंगे, मतलब पित्त की पत्थरी का ऑपरेशन करेंगे। तो कैंसर सर्जन को जो तैयार किया गया था कि सारे कैंसर की सर्जरी कैंसर सर्जन करेंगे, उसको बाईपास करने के लिए कॉर्पोरेट ने एक तोड़ निकाला कि जनरल सर्जरी जो कर रहा हो उसी से कैंसर सर्जरी करा लो एक अंग का। तो जो डिफंक्ट है, इम्परफेक्ट है,
क्योंकि मैं मानता हूँ क्वालिफाइड एमसीएच कैंसर सर्जरी के लोग कम हैं इंडिया में, मानता हूँ लोग अब तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसका अगर तोड़ आप ये बनाएंगे कि जनरल गायनी के लोग गायनी कैंसर कर लें, गैस्ट्रो के लोग गैस्ट्रो कैंसर कर लें, यूरोलॉजी के लोग यूरो कैंसर कर लें, तो फिर यही होगा। आज टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में क्यूइंग सिस्टम इसको बोलते हैं कि किसी का अपॉइंटमेंट कब देना है, किसको कैसे प्रायोरिटी देनी है, आराम से हो सकता है। लेकिन ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं उनको बैठा दो ओपीडी में। अब मरीज की मजबूरी है, जब आ गया है तो किसी को दिखा लो, दिखा लिया। ये सब एक नेक्सस तैयार किया जा रहा है। लेकिन आप जैसे शो जो लेके आ रहे हैं, इसकी यही खास बात होगी। अगर मेरे जैसे लोग बोलना चाह रहे हैं तो कहीं तो अपनी बात रखते हैं, और इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए सरकार को भी और पब्लिक को भी कि देखो हेल्थ केयर सिस्टम जरूरत है। सर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहती है पुलिस महकमे के बाद अगर सबसे कोई भ्रष्ट है तो वो हेल्थ केयर सेक्टर है। सर, ये तो बहुत खतरनाक बात है। वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर सेक्टर में करप्शन पूरी तरह फैल चुका है, और आज नहीं 2009 में एक डेलिब्रेशन में मैंने बोला था, टू मच कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर विल लीड टू करप्शन। 2009 में मेरा आर्काइव उठा के देखें, मैंने बोला हुआ है। इतना ज़्यादा कॉर्पोरेटाइज करेंगे तो यहाँ डर का बिजनेस है, और बिजनेस दो ही फ्लोरिश करता है, ख्वाब या खतरा। आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नाम बदल लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए, ख्वाब कैसा कर लीजिएगा तो आप करोड़पति बन जाइएगा, ख्वाब दिखा दिया, या खतरा। ये खतरे का व्यापार होता है, तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। मैंने शिफ्ट करा लिया, अगले दिन डिस्चार्ज करा लिया, वो बच्चा मेरा अभी एडल्ट है। उसके बाद मैंने चेक भी कराया, कहीं कोई हार्ट में सुराख नहीं था। उसके बाद उस पीडियाट्रिशियन को बुला के मैंने एक बात कही कि देखो ये बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, इससे मेरा 9 महीने कुछ दिन का इमोशनल अटैचमेंट रहा। मैं जिस ब्रांच का डॉक्टर हूँ, कैंसर, अगर मेरे पास मरीज आता है, अगर मैं इस तरह से डराऊँ, सोच रहे हो इंसान घर बेच देगा, जेवर बेच देगा, लेकिन मैंने कसम खाई कि ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम सोचो, तुम जैसे लोग डॉक्टर के प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो, ये बोल के मैं वहाँ से आया था। और उस दिन वाकई मुझे दर्द हुआ था कि ये डॉक्टर है, डॉक्टर के भेष में शैतान है ये। सही, एकदम बिल्कुल। अगर एक डॉक्टर के साथ ऐसा कर रहा था तो सोचिए नॉन डॉक्टर के साथ ये लोग क्या करते होंगे। चलो दोस्तों, तो कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को? आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो के साथ।